क्या कभी आपने सोचा है, जिस स्त्री को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना सखा कहते थे, जिसे 5 महावीर पति मिले, जो धर्मराज की रानी थी, उसी द्रौपदी को सबसे अधिक अपमान, पीड़ा और अन्याय क्यों सहना पड़ा? अगर श्री कृष्ण उसके साथ थे तो फिर चीरहरण क्यों हुआ, वनवास क्यों मिला, उसके पुत्र क्यों मारे गए? एक रात महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था, द्रौपदी ने स्वयं श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा और उस रात श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल द्रौपदी के लिए नहीं, पूरे मानव जीवन का सत्य था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब शांति थी। जहाँ कभी शंख और अस्त्रों की गर्जना होती थी, वहाँ अब केवल हवा की आवाज थी। हस्तिनापुर के महल में दीप जल रहे थे, पर द्रौपदी के मन में अंधकार था। उसके 5 पुत्र अब इस संसार में नहीं थे। विजय मिली थी, लेकिन हृदय हार चुका था। द्रौपदी अकेली महल की छत पर खड़ी आकाश को देख रही थी। तभी पीछे से मधुर स्वर आया, सखी, अभी भी मन अशांत है? द्रौपदी ने बिना मुड़े पहचान लिया, माधव। वह मुड़ी और श्री कृष्ण को देखती ही रह गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर भक्ति नहीं, एक प्रश्न था। द्रौपदी धीरे से बोली, हे माधव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारे प्रश्नों पर मेरा अधिकार नहीं सखी। द्रौपदी की आंखें भर आई, तो बताइए, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? हवा रुक गई, मानो समय भी उत्तर सुनना चाहता हो। द्रौपदी बोलती चली गई, मैंने कौन सा पाप किया था? स्वयंवर में अर्जुन को चुना, माता कुंती की आज्ञा से 5 पतियों को स्वीकार किया, राजधर्म निभाया, कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। उसकी आवाज कांप गई। फिर भी सभा में मुझे घसीटा गया, मेरे पतियों ने सिर झुका लिया, महान योद्धा मौन रहे, और आप भी वहाँ नहीं थे माधव। यह सुनकर पहली बार श्री कृष्ण की आंखें गंभीर हुईं। कुछ क्षण तक कृष्ण मौन रहे, फिर बोले, क्या तुम्हें सच जानना है या केवल सांत्वना? द्रौपदी ने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, तो आज तुम्हें अपने जीवन का वह पक्ष देखना होगा जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई। अचानक द्रौपदी के सामने प्रकाश फैल गया, दृश्य बदलने लगे। वह स्वयं को पिछले जन्मों के बीच खड़ी देख रही थी। द्रौपदी चौंक गई, यह क्या है? श्री कृष्ण बोले, हर प्रश्न का उत्तर वर्तमान में नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के पार छिपे होते हैं। द्रौपदी ने देखा, वह एक पूर्व जन्म में तपस्विनी थी। वह शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। बरसों बाद भगवान शिव प्रकट हुए, वर मांगो। तपस्विनी बोली, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म में श्रेष्ठ हो, बल में अद्वितीय हो, धनुर्विद्या में महान हो, सौंदर्य में अनुपम हो और बुद्धि में सर्वोच्च हो। उसने 5 बार अलग अलग गुण मांगे। शिव मुस्कुराए, तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। दृश्य समाप्त हो गया। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। श्री कृष्ण बोले, सखी, जीवन केवल वरदान नहीं देता, उसका परिणाम भी देता है। तुमने 5 पूर्णताओं की इच्छा की, इसलिए जीवन ने तुम्हें 5 दिशाओं में बांट दिया। द्रौपदी धीमे से बोली, तो क्या यह मेरी गलती थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए, इच्छा गलती नहीं होती, पर हर इच्छा अपने साथ परीक्षा लाती है। दृश्य फिर बदला। द्रौपदी ने स्वयं को इंद्रप्रस्थ के राजमहल में देखा। दुर्योधन जल महल में गिर पड़ा था। सभा हंस रही थी, द्रौपदी हंस रही थी। द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने यह कहा था? श्री कृष्ण बोले, शब्द बाण से अधिक तीखे होते हैं। उस क्षण एक अपमान ने दूसरे अपमान का बीज बो दिया। द्रौपदी रो पड़ी, तो क्या चीरहरण मेरी सजा थी? श्री कृष्ण तुरंत बोले, नहीं, अधर्म कभी न्याय नहीं होता, पर कर्म घटनाओं को जोड़ते हैं, लोगों के भीतर छिपे अंधकार को जगाते हैं। द्रौपदी ने कांपते स्वर में पूछा, अगर सब कर्म था तो आप मेरे मित्र होकर भी मुझे बचाने देर से क्यों आए? यह प्रश्न उसके जीवन का सबसे गहरा प्रश्न था। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे अंत में पुकारा था। द्रौपदी चौंक गई। श्री कृष्ण बोले, जब तक मनुष्य अपने बल, अपने संबंध, अपने अहंकार पर भरोसा करता है, ईश्वर प्रतीक्षा करता है। जब सब सहारे टूट जाते हैं, तब सच्ची पुकार जन्म लेती है। द्रौपदी मौन रह गई, लेकिन उसके मन में अभी भी एक पीड़ा थी। तो क्या मेरी सारी पीड़ा आवश्यक थी?
श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। इस प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है। आकाश में चंद्रमा बादलों में छिप गया और उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, सखी, अब तुम्हें वह सत्य जानना होगा जिसे जानकर तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दोगी। महल की छत पर चंद्रमा बादलों के पीछे छिप चुका था। द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, उत्तर की प्रतीक्षा थी। श्री कृष्ण धीरे से बोले, सखी, तुमने पूछा था क्या तुम्हारी पीड़ा आवश्यक थी? आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। हवा शांत हो गई, मानो स्वयं समय सुनने बैठ गया। श्री कृष्ण बोले, उस दिन सभा में जब तुम्हें खींच कर लाया गया, तुमने सबसे पहले किसे पुकारा? द्रौपदी ने धीरे से कहा, भीष्म पितामह को, फिर धृतराष्ट्र को, फिर अपने 5 पतियों को। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अंत में द्रौपदी की आवाज धीमी हो गई। आपको। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तक मनुष्य संसार के सहारों पर विश्वास करता है, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। उस क्षण जब तुमने दोनों हाथ छोड़ दिए और पूर्ण समर्पण किया, तभी मैं आया। द्रौपदी की आंखें फैल गईं। श्री कृष्ण बोले, समर्पण शब्द नहीं, अवस्था है। जब मन कहे अब मैं नहीं, केवल तुम हो, तभी ईश्वर कार्य करता है। तुम्हारा चीर इसलिए अनंत हुआ क्योंकि उस क्षण तुम्हारा विश्वास भी अनंत हो गया। द्रौपदी का शरीर कांप उठा। पहली बार उसे उस घटना का अर्थ समझ आने लगा। द्रौपदी ने पूछा, लेकिन माधव, क्यों मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, क्योंकि तुम केवल स्त्री नहीं थी, तुम धर्म की आवाज थी। जब समाज किसी स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं करता, तब विनाश निश्चित हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि के लिए नहीं, सम्मान के लिए था। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम्हारा अपमान न होता तो अधर्म वर्षों तक जीवित रहता। भीष्म मौन रहते, द्रोण पक्षपाती रहते, दुर्योधन अत्याचारी बनता रहता। तुम्हारी पीड़ा ने संसार को जगाया। द्रौपदी स्तब्ध थी। तुम एक कारण नहीं, माध्यम थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ सखी, ईश्वर जब परिवर्तन चाहता है तो किसी शुद्ध आत्मा को माध्यम बनाता है। द्रौपदी की आंखें फिर भर आई। तो मेरे पुत्र क्यों मरे कृष्ण? यह प्रश्न माँ का था, रानी का नहीं। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि युद्ध कभी केवल दोषियों को नहीं जलाता, वह पूरे युग के कर्मों को समाप्त करता है। तुम्हारे पुत्र वीर थे, उनकी आत्माएं अधूरी नहीं थी। वे पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे और अपना कार्य पूर्ण कर लौट गए। द्रौपदी रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू में क्रोध नहीं था। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, सखी, जीवन में 3 सत्य याद रखना। अन्याय हमेशा दंड नहीं, परिवर्तन का आरंभ होता है। पीड़ा आत्मा को तोड़ती नहीं, जागृत करती है। ईश्वर देर से नहीं आता, सही क्षण पर आता है। द्रौपदी ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। बरसों का बोझ उतरने लगा। उसने पूछा, माधव, क्या मेरा जीवन दुखों से भरा ही लिखा था? श्री कृष्ण हंसे, नहीं, तुम्हारा जीवन इतिहास बदलने के लिए लिखा था। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा किया, देखो सखी, तारे। हर तारा अंधकार में ही दिखाई देता है। अगर अंधकार न हो तो प्रकाश की पहचान भी नहीं होती। द्रौपदी शांत हो गई। उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। द्रौपदी बोली, माधव, अब समझ गई, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, मुझे धर्म का कार्य मिला था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अब तुम मुक्त हो, क्योंकि जिसने अपने दुख का अर्थ समझ लिया, उसका दुख समाप्त हो जाता है। उस रात द्रौपदी ने पहली बार आकाश की ओर देखकर शिकायत नहीं की। उसने आंखें बंद की और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी, कभी कभी जीवन हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें उस रूप में गढ़ता है जिससे पूरा युग बदल सके। और दूर खड़े श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो, जो मुझसे प्रश्न करता है उसे अंततः उत्तर मिल ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, हाइप जरूर करें और हमारे चैनल RK मोटिवेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।